हर साल की तरह दोस्तों 8 अगस्त को वर्ल्ड कैट डे होता है और अहमदाबाद सेलिब्रेट करता है अंकुर स्कूल में वर्ल्ड कैट डे। इस बार खास मौका है, जैसे कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल की गाइडलाइन है कि आपको अपनी कैट रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो काफ़ी लोग दुविधा में है। तो इस वर्ल्ड कैट डे के मौके पर जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहले केक काटा गया, सेलिब्रेशन किया गया और अब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम आई है जो आपको गाइड करेगी कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, डॉक्यूमेंट की साइज़ कैसे छोटी करनी है, सब कुछ यहाँ पर आपको अंकुर स्कूल में बताया जाएगा। तो हर साल वर्ल्ड कैट डे सेलिब्रेशन होता है। तो चलिए अब इवेंट में चलते हैं, क्या हो रहा है इवेंट में और उसको कवर करते हैं। मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। वो जब भी रोज़ इतने बिजी शेड्यूल में भी अपने घर जाते हैं, 10-15 मिनट अपने कैट के साथ स्पेंड करते हैं। वो अपनी कैट को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या उसका नॉर्मल बिहेवियर है, क्या उसकी नॉर्मल एक्टिविटी है, वो खाना कितना खाती है, कहाँ पे किस टाइम पे यूरिन करती है, कब उसकी वो पॉटी पास करती है। तो वो एक कैट पेरेंट्स के तौर पे अपना एक रोल है, क्योंकि वो बोल नहीं पाएंगे। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी कैट का नॉर्मल बिहेवियर क्या है, वही आप जान पाओगे कि उसको तकलीफ है या नहीं। ठीक है। और जब हम स्टार्ट करते हैं एक मतलब 1 बाय 1 चीज़ों की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है फूड। फूड आपको अच्छी क्वालिटी का देना है, कभी सस्ते फूड के पीछे नहीं भागना, क्योंकि कैट के अगर कोई मेन रोल है तो वो फूड का है। उसकी बॉडी में उसका फर ग्रोथ अच्छे फूड से होगा, उसका वेट गेन अच्छे फूड से होगा। अगर आप अच्छा फूड उसको नहीं दे रहे तो उसका इम्यूनिटी भी वीक रहेगा और वो बार बार बीमार होती रहेगी। और अगर देखने जाए तो फूड जो हम कीपल्स देते हैं वो भी देने का एक तरीका होता है। जैसे कि आप, ऐसा नहीं है कि सुबह में आपने कॉल करके उसके सामने रख दिया और पूरा दिन उसमें से खाती रहेगी। कैट ज़्यादातर स्मेल से खाती है, तो अगर आप रख रहे हो तो थोड़ा रखिए, फिर पूरा दिन उसमें एड ऑन करते रहिए ताकि उसकी स्मेल बरकरार रहे और खाती रहे। जैसे अभी ये मानसून का टाइम है, तो आप सुबह में उसको भर के रख देते हो, उसमें हवा लग जाती है, फंगस लग जाती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा डायरिया और लूज मोशन के केसेस इस सीज़न में होते हैं। तो फूड का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ है पानी। जो आप पानी देते हो, आप बाउल में भर के रख देते हो और आपकी कैट पानी पीती नहीं है, तो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन इसी टाइम पे रहता है। तो आपको क्या करना है, उसको पानी पीना सिखाना है। कैट्स को रनिंग वाटर पीना पसंद है, उसलिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए फाउंटेन्स वगैरह जो रहते हैं आपके लिए, उसके लिए वो ला के रख सकते हो। अगर वो पानी नहीं पी रही तो उसको पानी पीना सिखाओ। कैसे सिखाओगे, आप उसके लिए चिकन सूप रख सकते हो, पानी के अंदर थोड़ा चिकन फ्लेवर ऐड करिए, चिकन सूप वगैरह, तो उससे वो और ज़्यादा पानी पिएगी। ठीक है। थर्ड थिंग है, आप अपने घर को, ऐसा नहीं कि आपने कैट ला के रख दिया तो सही है, आपको आपके घर को कैट फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। अब कैट फ्रेंडली कैसे बनाना है, खाना और पानी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या है, तो आप उसको स्क्रैचिंग पैड दे सकते हो। घर पे कहीं कहीं जगह पे आपको स्क्रैचिंग पैड लगाने पड़ेंगे उसके लिए। उसके लिए कैट ट्री ला के रखना पड़ेगा। जैसे हम हमारे बच्चों के लिए कैसे खिलौने लेकर आते हैं उसके टाइम स्पेंड करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, तो आपको आपके कैट्स भी आपके बच्चों की तरह, आपको उसके लिए टॉयस लाने पड़ेंगे, उसके साथ खेलना पड़ेगा। उसको आपको उसको वर्टिकल स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब जो कैट ट्रीज वगैरह रहती है वो देना पड़ेगा। उसको विंडोज़ का एक्सेस देना पड़ेगा। तो ये कैट फ्रेंडली होम की एक सारी निशानियाँ हैं, तो वो सब चीज़ें आपको आपके घर में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हर थिंग आप अपने घर को कैट प्रूफ बनाइए। नंबर ऑफ केसेस रहते हैं जहाँ कैट बालकनी से गिर गई या कहीं से कूद गई, तो उसके लिए आपके घर को, आपको वो बालकनी में जो है नेट वगैरह लगवाना रहेगा। विंडोज़ पे आप प्रोटेक्शन लगे ताकि कहीं आपकी कैट कूद ना जाए कहीं नीचे। घर में हम ब्लीचिंग वगैरह कहीं नीचे ही रख देते हैं, तो कैट्स, बच्चे को उसको समझ नहीं आता, वो कहीं पे भी स्नीफ करेगी, उसको लीक कर लेगी, फिर वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। घर में हम जो कॉकरोच मारने की दवाई वगैरह डालते हैं, फिर वो कॉकरोच बाहर निकलता है और वही कैट, हमारी कैट उसके साथ खेलती है, तो उससे क्या होगा, वही इन्फेक्शन, वही टॉक्सिन्स कैट की बॉडी में जाते हैं और सडन रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। प्लांट्स है बहुत सारे जो कैट्स के लिए हार्मफुल है, जैसे लिली हो गया कॉमनली, तो ऐसे प्लांट्स है जो केमिकल्स है, ब्लीचिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें हमें कैट से दूर रखनी है। ठीक है। तो एक कैट प्रूफ हमें घर बनाना पड़ेगा कैट्स के लिए। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग की। आप सब जानते हैं डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन करना कितना ज़रूरी है कैट्स के लिए, बट बहुत सारे मिथ्स हैं कि कुछ आकर बोलते हैं हमें, नहीं डॉक्टर साहब हम तो नहीं लगवाते वैक्सीनेशन, मेरे फ्रेंड ने बोला था कि वैक्सीन लगवाते तो कैट मर जाती है।
या बीमार हो जाती है वैक्सीन लगाने के बाद। सो ऐसा नहीं होता। जैसे हम हमारे बच्चों को पोलियो का वैक्सीन लगवाते हैं, सेम इसी तरीके से अपने कैट्स को टाइम टू टाइम उसका वैक्सीनेशन करना, उसके लिए स्पॉट ऑन करना, उसका टाइम से डीवॉर्मिंग करवाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। पोलियो है, अगर पोलियो किसी को हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, हम उसका वैक्सीनेशन टाइम रहते करवा सकते हैं। तो ऐसी कुछ बीमारियां कैट्स के अंदर भी होती है। इससे प्रिवेंट करने के लिए वायरल इन्फेक्शन का एक अलग से वैक्सीन लगता है, एक लगता है रेबीज के लिए, सिर्फ 2 ही वैक्सीन लगते हैं। अब जो वायरल इन्फेक्शन का वैक्सीन है उसके 3 डोज लगते हैं, पहला डोज, दूसरा और तीसरा। हर डोज के बीच में 21 से 28 दिन का गैप रहता है, तो इसके 3 डोज कंप्लीट करना ज़रूरी है। सेकंड, रेबीज के 2 डोज लगते हैं, पहला डोज लगा, 21 से 28 दिन के बाद आप उसका दूसरा डोज लगा, तो मतलब ये सारे डोज कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एनुअली लगाना रहता है ना, तो वो ज़रूरी है, कंपलसरी ज़रूरी है। फिर हर साल आपको एक ही डोज लगवाना है, बट ये चीज़ तब की है जब आप फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन उसको करवा रहे हो, तब की चीज़ है ये, वो रिपीट करवाना है। जैसे वायरल इन्फेक्शन का जो वैक्सीन रहता है वो छोटे, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा तो छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जब 45 डेज़ का एज हो बच्चे का तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। बट ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड है, आपके कैट की हेल्थ के ऊपर, किटन के, आप कब घर पे लेके आए हो, आपके घर में सेट हुआ या नहीं हुआ, तो ये सारी बातों को रिलेटेड रख के हम वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं। बट आइडियल एज 45 डेज़ है वायरल इन्फेक्शन की वैक्सीन के लिए, और रेबीज़ के लिए जो हड़कवा बोलते हैं उसके लिए 3 मंथ है। 3 मंथ के बाद उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। सर 1 साल के अंदर कितनी होती है? साल में एक ही बार लगानी है। 2.5 महीने का अपन बच्चा लाते हाँ। हैं और 1 साल तक का करते हैं, तो कितनी आती है इसमें? ओके, टोटल 5 इंजेक्शन लगते हैं। वायरल इन्फेक्शन के 3 इंजेक्शन लगेंगे और रेबीज़ के 2 इंजेक्शन लगेंगे। फिर आपको साल में एक बार खाली लगवानी है नेक्स्ट ईयर से। सेकंड ईयर में दूसरा साल चालू हो दूसरा साल चालू होगा तो दोनों वैक्सीन, दोनों वायरल इन्फेक्शन का 1 डोज लगेगा और रेबीज़ का 1 डोज लगेगा। पूछा रहती है, वो क्या करता है, उसको कट कर देते हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती या वो खाने में गंदी हो जाती है, तो वो कभी नहीं करना। उसके वो सेंसरी ऑर्गन्स है, जैसे अपने फिंगर टिप्स रहते हैं, कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ से मतलब खाना कहाँ पे, वो सेंस करने में उसको हेल्प करता है। उसको एटलीस्ट वो जंप लगाने में उसकी जो मूछें रहती है वो हेल्प करती है। तो कभी वो ट्रिम नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, गलती से उससे काट देते हैं कि वो परेशान नहीं करेगी, तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, और बहुत खुशी है कि इतने सारे एक्टिव पैट पेरेंट्स जो है यहाँ पे आए, और थैंक्स टू FCI एंड मिस्टर जाहिद खान जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम को मतलब ऑर्गेनाइज किया। इस वजह से हम बोलते हैं कि हम कैट्स को जैसी देखना चाहते हैं वैसी भी अभी नहीं दिख रही है, और आज कैट डे के मौके पर ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोगों को तो मैंने स्पेशली फ़ोन करके इनवाइट किया है कि भाई आप लोग आओ, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी कैट्स हैं, पर छोटे छोटे इश्यूज़ के वजह से या उनके घर वाले उसका अपोज कर लेते हैं, बाल ज़्यादा निकलते हैं, लिटर ट्रे के बाहर वो गंदा कर देता है, फंगल बार बार होती है। आप लोगों के वहां, सबके वहां पे एक एक बार तो फंगल आया ही होगा। किसके वहां पर फंगल आया है अभी तक? इसको मॉइस्चर वाली जगह पे, यानी भेज वाली जगह पे नहीं रखोगे, साफ सुथरी जगह पे रखोगे, तो आपके वहां पर कभी भी फंगल नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, नहीं आएगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जहां पर ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। वो उनकी जगहों को क्लीन रखे, ड्राई रखे, तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, फंगल आने के पहले कैट आपको बताती है, उसके जो बाल हैं वो ऐसे चिपक जाते हैं, एकदम एक एक बाल खुला खुला नहीं लगता है। बाल ऐसे पहले पहले ऐसे जॉइंट होने स्टार्ट होते हैं, बीच में ऐसी दरारें पड़नी स्टार्ट होती है, तब आपको उसको नहला ही देना चाहिए। आप तब उसको नहीं नहलाओगे तो वो बाद में वो गठाने बन जाएगी, और गठानों के बाद फिर उसको अंदर फंगल लगेगी। बैक्टीरिया तभी आएंगे कि जब वो गठाने हो जाएगी, राइट? तो वो चीज का आप ध्यान रखोगे, हर 15 दिन में एटलीस्ट उसको नहला देना है। और अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा, क्योंकि बॉडी उसकी बहुत वैक्स निकालती है, कैट्स की बॉडी अपने जैसी नहीं होती है, तो वो वैक्स जमा होने के वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप उसको रेगुलर हर 15 दिन में नहलाओगे तो ये इश्यू आएगा ही नहीं, वैक्स जमा होगा ही नहीं, राइट? अगर वैक्स जमा हो गया, महीना हो गया, महीने से ऊपर हो गया,
और आपको थोड़ा सा भी फंगल जैसा दिख रहा है कि भाई कुछ कुछ फंगल का डॉट भी आ गया, आप तुरंत उसको एंटी फंगल से नहला दो। देन उसके बाद एंटी फंगल से नहलाने के बाद उसको छोड़ नहीं देनी है, नहीं तो उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी और वो ऐसे स्क्रैच कर लेगी अपनी बॉडी को, राइट। आप लोग ने ध्यान किया होगा कि भाई ये शैम्पू से नहलाने के बाद में एंटी फंगल वाले उसकी बॉडी को वो स्क्रैच कर रही है। वो स्क्रैच ना करे उससे उसके लिए होके उसको कोई भी नॉर्मल शैम्पू जो एकदम लाइट है, जो कंडीशनर मिला हुआ है जिसमें, वो शैम्पू से आप सेकंड स्टेप उसका वो शैम्पू से नहला दीजिए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा कि आप घर का खाना देते हो, बहुत अच्छी बात है, तो एक चीज पे उसको मत रखिए, सुबह उसको फूड दे दीजिए, शाम के टाइम पे दोपहर में आप लोग फ्री हो उसका खाना बना के फ्रिज में रख दो, शाम को वही खाना निकाल के उसको वापस से दे दो, तो पूरे दिन में वो फूड जितना खाना होगा उतना कंज्यूम कर लेगी। उसके बाद में वो आपका घर का खाना खा लेगी जो उसको पसंद है, राइट। फूड इसलिए देना है कि उसकी बैड ब्रीथ नहीं आएगी, उसको जो न्यूट्रिशन आपके होम फूड में से नहीं मिल रहे वो उसमें से ले लेगी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो उससे कवर हो जाएंगे। और अच्छी क्वालिटी का ही फूड दो। एक कैट मैक्सिमम 100 ग्राम से ज्यादा फूड नहीं खाएगी। आप लोग कैलकुलेट करोगे कि इतना महंगा फूड है, पर वो महंगा फूड कब तक चलता है वो देखो। 100 ग्राम तो मैंने मैक्सिमम लेवल बोल दिया, मेनकून खाती है, आप समझो, क्लासिक लॉन्ग हेयर है, पर्शियन है, वो इतना फूड भी नहीं खाएगी, तो बहुत सस्ती होती है। सबसे इजी अगर कोई जानवर हो ना रखने के लिए तो वो कैट्स है, ठीक है। पर उसके लिए आप लोगों को कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद आ गई लिटर ट्रे। तो लिटर ट्रे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, लिटर ट्रे आप ज्यादा रखो, हर रूम में रख दो, ऐसी डेकोरेटिव लिटर ट्रे मिलती है अब तो उससे क्या होगा कि आपको स्मेल भी नहीं आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कैट है। मेरे पास 12 कैट्स है, आप बिल्कुल पास चले जाओगे लिटर ट्रे के तब भी उसमें से स्मेल नहीं आएगी। एनी टाइम आप कभी भी आ सकते हो, आप समझो। तो वो क्यों होता है कि जैसे हमको टाइमिंग पता है सबका कि कौन सी लिटर ट्रे में कब खराब हुआ होगा, तुरंत बंदा जाएगा वो ऐसे उससे लेके तुरंत वो गार्बेज बैग रखो, ब्लैक कलर की गार्बेज बैग, और सबको घर में सबको बता दो कि भाई गंदा हो तो खुद की साफ कर लेने का, ठीक है। 2 मिनट भी नहीं लगती है, आप इंस्टेंटली उसको निकाल लो। और लिटर ट्रे के अंदर साइज सर ने बताई आपको 5 किलो, एटलीस्ट 5 किलो सेंट आप डाल के रखो। हर 5 दिन में उसको रिफिल कर लो। आप सेंट कम रखोगे तो भी स्मेल आएगी, तो भी गंदा होगा। नीचे तक गंदा होने ही मत दो कि लिटर ट्रे आपको धोने की नौबत आए। तो ये सारी चीजें बहुत ही ध्यान करने की है। आप इस तरह से रखोगे तो आपकी कैट्स ज्यादा जिएगी और आपको बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेगी कि आपको बार बार फोटोग्राफी करने का मन होगा, ठीक है। थैंक यू। First 5 minutes I tell you regarding what our department do. तो आपने देखा होगा कि कैटल्स रोड पर बहुत घूमते होते हैं, तो उसके लिए लाइसेंस होता है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने पहले तो लाइसेंस करवाया, और अभी जो रूल्स पालन नहीं करते होते हैं तो उनको पकड़ के लेके जाते हैं। फिर अगर लाइसेंस है तो छुट्टी है, अदरवाइज कभी छुट्टी नहीं है। और अभी 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाली है अहमदाबाद में, 2036 में ओलंपिक्स आने वाली है। तो उसके लिए कुछ अभी मोर देन 13 जोन तो अभी डिसाइड कर दिया है कि वो नो कैटल जोन, तो वहाँ अभी कैटल होना ही नहीं चाहिए। ऐसे होके मीन्स के आगे जाके ऐसा होगा कि बहुत सारी जगह ये कैटल नहीं होंगे। फिर हमारा दूसरा काम है कि कुत्ते, जो ऑनर वाले कुत्ते नहीं, वो स्ट्रे डॉग, जो स्ट्रे डॉग होते हैं तो वो बीमार होते हैं तो कॉल करते हैं 155 303 नंबर, वो कॉमन नंबर है। वहाँ आपको बोलना है कि ये डॉग बीमार है, तो हमारी टीम वहाँ जगह पर जाएगी, चेक करेगी, ट्रीटमेंट करेगी। अगर उसको लगे कि ये अभी उसको रखने की ज़रूरत है, हमारे शेल्टर हाउस में लेके आएगी। जब तक मीन्स कि वो पूरा ट्रीट नहीं हो जाता, अपने आप घूमता नहीं, तब तक रखेंगे। उनके बाद जहाँ से लाए वही वापस रखेंगे। एक फिर होता है कि डॉग बाइट का केस बहुत होता है, तो पूरे अहमदाबाद में अभी तो बहुत डॉग बाइट का केस आते हैं। जस्ट मैं अभी बोलता हूँ ना, उनके बाद अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। डॉग बाइट के केस बहुत सारे आते हैं, तो डॉग बाइट में डॉग काटता है तो हम
उसके पास से पहले तो जो वैक्सीन लेते हैं तो कंपलसरी प्रूफ मंगाते हैं, वो आता है हमारे पास। उनके बाद हमारी टीम जाती है जगह पर, फिर वो जो जिसने कंप्लेंट की है तो वो बात करता है, हम पर्टिकुलर जो डॉग है उसको हम पकड़ के लेते आते हैं, 10 दिन रखते हैं, उस पर हम उसका ब्लड टेस्ट, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर वो सही है तो एज पर सुओ मोटो रूल्स के हिसाब से जहाँ से डॉग लाए वही वापस रखते हैं हम। फिर अभी डॉग रजिस्ट्रेशन से तो हमारा 2 साल से चल ही रहा है, तो अभी लास्ट मंथ 7 जुलाई से हमने कैट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। तो कैट रजिस्ट्रेशन के लिए मेन डॉक्यूमेंट हमारा होता है कि एक तो आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, उनके बाद फिर टैक्स बिल, लाइट बिल, ऑनर फोटो, कैट फोटो और जगह का फोटो और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इतनी चीज़ चाहिए। अभी 200 रुपये है उनके लिए। तो हमारा जो पर्सन है जो करते हैं वो आपको समझाएंगे। करण, अपने को जाना है क्रोम के अंदर, उधर सर्च करना है ahmedabadcity.government.in और आप AMCP सर्च करोगे वो आ जाएगा। एप्लीकेशन नाम, एप्लीकेशन मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड। अपन को पहले नाम अपना, उसके बाद मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद अपन को करना है सेंड OTP। OTP के आने के बाद अपन जाएंगे साइट के अंदर, उधर जिम है, स्विमिंग है, स्पोर्ट के लगे रिलेटेड है, डॉग रजिस्टर। अपन को जाना है कैट के अंदर। कैट के अंदर पहले अपना नाम आएगा, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल डालना है, अपना ही डालना है, दूसरे का नहीं डालना है। फिर घर नंबर हो गया, स्ट्रीट, लैंडमार्क जहाँ पर रहते हो उधर का, फिर विस्तार, पिन कोड, एरिया, और आपके टैक्स बिल में लिखा ही होगा आपका एरिया कौन सा है और पिन कोड कौन सा है। और उसके बाद आएगा कि आपकी कैट कौन से ब्रीड की है। नेटिव मतलब इधर की होगी, अदर मतलब बाहर की, जैसे पर्शियन होगी उसका अदर आएगा, और जो अपनी इंडिया की होगी वो नेटिव आएगा। नहीं पेलू राखो ऊपर वाला जो, हाँ बस। जैसे कि लिखा है अभी पेट कैट डिटेल्स, तो अपन को पहले डालना है अपने पेट। जैसे कि मल्टीपल कैट हो ना, तो उधर एक कैट का लिखने के बाद कैट का नाम हो गया, उसका टाइप हो गया, और मेल है या फीमेल है वो करने का। उसके बाद उसका फोटो डालना, एक फोटो, फिर उसके बाद प्लस कर देना तो हो जाएगा एक का। और जैसे मल्टीपल हो तो वैसे ही रिपीट करना है अपन को। और डॉक्यूमेंट में जैसे कि आधार कार्ड एक ही, फिर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, मतलब उसको अपन को एक ही साल के अंदर मिला हो ना वैसा रखना है। जैसे कि किसी ने 2020 में लिया होगा वो नहीं चलेगा, इधर वेरिफिकेशन होगा तो आपको तकलीफ होगी फिर। तो जो भी नया है वही रखना है। फिर आएगा प्लेस फोटो। प्लेस फोटो में लोग क्या करते हैं कि कहीं मैदान का फोटो रख देंगे, वैसा कुछ नहीं करना है। अपन के घर में जगह होगी, वो खेल रही होगी, वैसा ही फोटो अपन को रखना है, दूसरा कोई नहीं रखना। फिर टैक्स बिल हो गया अपना, लाइट बिल हो गया। फिर માલિકનો ફોટો, મેન વસ્તુ માલિકનો ફોટો. માલિકના ફોટામાં પોતાનો ફોટો રાખવાનો છે, ના કે કોઈ શાહરુખ ખાનનો ફોટો. અમે એક રજિસ્ટ્રેશન ચેક કરતા હતા તે અમે એક ભાઈએ શાહરુખ ખાનનો ફોટો મૂકી દીધો હતો, અને જેમનું પોતાનું ઘર ના હોય, જે ભાડા પર રહેતા હોય તે લોકોને ભાડા કરાર મૂકવું પડશે તે. અને નહીં હા બસ. અને અહીંયા ગાડી છે, જેમ કે એક ડોક્યુમેન્ટ રાખવાનું છે. મારી જોડે એક આવ્યો હતો માણસ જેને બધું ભરી દીધું હતું, આધાર કાર્ડ, પછી થઈ ગયું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, એ બધું એને નાખી દીધું. મને કહે કે સર થતું નથી. મેં કીધું ભાઈ ઉપર લખેલું છે કે એનીવન, એટલે તમારે એક જ વસ્તુની ડોક્યુમેન્ટ ઉપર રાખવાની છે, તો તમારે આધાર કાર્ડનો નંબર નાખશો તો થઈ જશે. અને છેલ્લા સબમિટ આપવાનું છે તમારે. ડન ડન. આ જ્યારે ગ્લિચ આવે છે ને, અત્યારે નવી સાઇટ બની છે એના લીધે ગ્લિચ વધારે આવી રહી છે અમારે. તો જેને પેમેન્ટનું ઇસ્યુ આવી રહ્યું છે તે એને આવું બતાડશે.
અને જો આપણે સક્સેસફુલ થઈ જશે તો પ્રિન્ટનો ઓપ્શન બી અહીંયા આવી જશે, જ્યાંથી પ્રિન્ટ કાઢી લેવાની આપણે, અને જે એ પ્રિન્ટ આવશે એ એના લાઈફ ટાઈમ માટે હશે, એટલા માટે એને લેમિનેશન કરાવવી જરૂરી છે. બસ આ ડન છે. હોય અને પેમેન્ટ ના બતાવતું હોય તો ટ્રેકિંગ પેમેન્ટ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો કે તમારું પેમેન્ટ સક્સેસફુલ થયું છે કે નહીં થયું, અને ના થયું હોય તો તમે અમારા ખાતા સિનસિટીમાં તમે સંપર્ક કરી શકો છો. અમારી બિલ્ડિંગ આપણે જમાલપુર જગન્નાથ મંદિરની એક્ઝેક્ટ સામે આવેલી છે, સેન્ટ્રલ સ્ટોરની ઉપર છે અમારી ઓફિસ. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को जानकारी दिखाई, रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं एक खुद डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को चैनल पे प्रस्तावित करूंगा. तो सभी लोग अब फ्री गुडीज़ यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, और चाय पानी का बंदोबस्त भी है, ठीक है. तो सबको रजिस्ट्रेशन के बारे में समझाया गया और एएमसी की टीम भी है, वो भी गाइड करेगी कि किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो सभी के लिए देखिए फ्री सैंपल्स यहाँ पर अब दिए जाएंगे.